हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। चलिए अभी टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सेशन लेके चल रहे हैं और कोशिश करेंगे 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अभी खत्म करते हैं। बोलता है एक किसी कार्य का 12% भाग निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकते हैं। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं। यानी निर्धारित अवधि जो है ए प्लस बी का हम मान लेते हैं निर्धारित अवधि कितना परसेंटेज में दिया है, तो हम मान लेते हैं कि वो पूरा 100 घंटा ले लिया है। ठीक है, 100 घंटा ले लिया पूरा ए और बी निर्धारित समय में। अब बोलता है कि 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में, यानी 15% का मतलब हो गया, यानी 100 का 15% कितना हो गया 15 घंटा। हाँ। तो 15 घंटा में ये कितना कर रहा है, 15 घंटा में कितना कर रहा है, ये हमारा 12% भाग कर दे रहा है। कितना कर दे रहा है, 12% भाग कर दे रहा है। तो ऑटोमेटिक 100 घंटा भी साथ में कितना किया होगा, तो 100 घंटा में किया होगा 12/15 गुना कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और यहाँ 5 से 20 कर दिया। कितना परसेंट भाग कर दिया है, 80% भाग अगर कर दिया है ए, तो बी का भाग कितना हो जाएगा निर्धारित समय में, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 20% भाग। कितना 20%, क्योंकि 80% भाग तो ए कर दिया है, तो ऑटोमेटिक बी कितना का भाग कितना होगा 20%। यही इसका आंसर हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे एकदम फिर बोल रहे हैं कि लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है। और चूंकि अभी थोड़ा सा हम एनटीपीसी की थोड़ा बात कर लेते हैं इस वीडियो में, थोड़ा सा इस वीडियो को इसमें कट कर देंगे और लगा देंगे। तो कल मेरा एनटीपीसी का एग्जाम था, तो एग्जाम में हम देखे कि जो है रीजनिंग एकदम बहुत ही वही कोडिंग डिकोडिंग, न कैलेंडर का क्वेश्चन था, न और भी बहुत सारे चीजों का क्वेश्चन ही ना था। जो ये सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन था, मतलब कथन निष्कर्ष का था, वो भी आसान ही था। उसके बाद अवधारणा वाला क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद ये क्या इनइक्वलिटी नहीं था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं था। तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन सिंपल कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद पजल वाला क्वेश्चन था, वो बैठने वाला। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट था, सर्किल वाला भी, और ये क्या बोलते हैं उसको हॉरिजॉन्टल लाइन वाला उत्तर की ओर दिशा में। उसके बाद आपका ये और भी क्वेश्चन बहुत सारा रीजनिंग का जैसे क्वेश्चन आता है वैसे ही सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन वही टाइम टेकिंग भी था। कुछ क्वेश्चन एकदम टाइम ही ले रहा था। उसके बाद नंबर वाला जो था सीरीज, ये सब था। मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी था। लेके दे करके आपको क्या करना होगा, स्पीड करना होगा। मैथ में भी उसी तरह क्वेश्चन था, सब सिंपल ही था, लेकिन वही टाइम टेकिंग था, कैलकुलेटिव था। ये ध्यान ये रखना है। तो थोड़ा फास्ट करना है एग्जाम में, घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में कितना दिन लग जाता है, 18 दिन लग जाता है। महेश को पूरा कार्य करने में 18 दिन लग जाता है। उसके बाद बोलता है कि जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेले करने में 36 दिन लग जाता है। 36 दिन लग जाता है। तो यदि 6 दिन तो एक साथ कार्य करते हैं जी, 18 36 का कितना हो जाता है 36, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब दोनों जो है 10 दिन तक कार्य करते हैं। कितना दिन तक, यानी 10 दिन तक कार्य करते हैं दोनों। तो 10 × 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। 30 काम कंप्लीट हो गया है। तो बोलता 6 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। कितना दिन तक, ये कितना दिन तक काम करता है 6 दिन तक भाई। कितना दिन तक, 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। कितना काम हो गया 18 काम हो गया। तो बोलता है पूर्ण कार्य कितना प्रतिशत शेष रहा, कितना परसेंट अभी कितना परसेंट रहा 18 रहा। 36 में तो ऑटोमेटिक 50% रहा। ठीक है, कितना परसेंट 50% कार्य अभी भी शेष रहा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और कभी भी कार्य का भाग निकालना हो या परसेंटेज निकालना हो, सीधा देखिए कार्य कितना बचा, 18 कार्य था, मान लो 12 कार्य हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा 24 कार्य। 24/36 × 100। और अगर बोलता है कार्य कितना हुआ है, तो 24/36। बात समझिए। अगर भाग में जैसे अगर 1 भिन्न में अगर लाना है तो इतने कर देते, और अगर परसेंटेज लेना तो 100 से गुना कर देते। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। एक चीज फिर बता दें कि हमारा मैथमेटिक्स का पूरा वीडियो बना हुआ है, एकदम सिस्टम से बना हुआ है। अगर हम कल देखे, जैसे आप लोग के लिए स्टेटस भी लगा दिए थे कि कौन सा लगा थे, टाइम एंड वर्क इन 1 वीडियो। बहुत सारा वीडियो से मिलेगा, लेकिन टाइम एंड वर्क इन 1 वीडियो RS अग्रवाल का बनाए हुए हैं। इसी तरह का हर चैप्टर का लगभग एक वीडियो में ही पूरा बना दिए हैं। 1-2 घंटा का वीडियो है, एकदम देखिए, लगातार देखिए। उसको 2x पे कर दीजिए या 1.5x में कर दीजिए, स्पीड बढ़ा करके देखिए आपको मजा आ जाएगा एकदम। और
कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। बोलता ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2, ब्रिज देखिए अब दशमलव में भी देता है, दशमलव से घबरा नहीं जाना है। उसके बाद मधु वही काम 10.8, मधु जो है वही काम 10.8 में दिन में कर देता है। तो बोलता है एक साथ एक दीवार के 5 बटे 6, पहले कितना काम हुआ वो तो देख ले। तो 7 72 108 का एलसीएम कितना होता है? तो 72 देखो 72 108 का ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 72 और हो जाएगा 6 यानी कितना से दे दम 216 आएगा पूरे, मतलब 10 तो 12 से 12 6 72, 12 नमा 108, फिर 3 से देता 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे 6 6 तिया 18, 18 गुने 12, ठीक है। 18 गुने 12, 18 दूना 36, 18 दूना 36, यहाँ पे 3 18 3 216। तो 21.6 हमारा कार्य हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही हो जाता है, देखो यहाँ पे 2 8 16 8 बार में ना, क्या 8 बार में कितना बार कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 यानी 3 बार में, और यहाँ पे 2 बार में। तो हो गया हमारा टोटल। अब बोलता है कि दीवार का 5 बटे 6, तो 21.6 का 5 बटे 6 बोलता है कि कितना एक साथ करने में, तो 3 2 5, यहाँ पे कट जाएगा ये 5 5 खत्म, और 6 से कटेगा 6 तिया 18 और 3.6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 3.6 दिन में। तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लेट लग गया, इसीलिए बोलते हैं लगातार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार बनिए, लगातार एकदम काम कीजिए। जब तक एग्जाम नहीं आता है, जब तक वो एग्जाम क्रैक नहीं कर लेते हैं। डायलॉग मारना आसान है, बहुत बार एग्जाम में जाते होंगे अरे एकदम डायलॉग मारने हम निकाल लेंगे, अरे निकालना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हैं। एग्जाम में आप घबरा जाइएगा, वहाँ पे आप बेहतर से बेहतरीन भले हैं, लेकिन वहाँ पे भी याद रखिएगा आप बेहतर फिर चले जाएंगे। तो जब तक एग्जाम क्रैक नहीं कर देते, लगातार लगे रहिए, स्पीड बढ़ाइए, एग्जाम में एकदम धड़धड़वा दीजिए, एकदम ऐसा आंसर मारिए कि एकदम सही है सही मार दे। मैदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है। मैदनी जो है 16 दिन में अकेले कार्य कर सकता है, जबकि यूकी को उसे 3 गुना अधिक समय लगता है, ठीक है। यूकी को उसे 3 गुना अधिक समय लगता है, इसका मतलब 48 लग गया, ठीक है। यदि मिलकर आधी दीवार, तो 16 तिया 48, ये हो जाएगा 48 एलसीएम, ये तिया और ये 1, तो इसका बोलता आधी दीवार में क्या जी आधी दीवार, तो 24 भाग करेगा दोनों मिल करके, तो हो जाएगा 6 दिन में। क्या हो जाएगा? 6 दिन में। क्या हो जाएगा? 6 दिन में। क्या हो जाएगा जी? 6 दिन में। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी नहीं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, भूल से भी भूल नहीं करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता पी और क्यू किसी का एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकता है। पी 12 दिन और क्यू जो है 16 दिन में कर सकता है। 12 16 कैल्शियम 48 और 12 चौके 48 16 48। अब बोलता है एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, कार्य कर दो 4 दिन तक, 4 3 7 चौका यानी हो जाएगा 4 3 7 और गुने कितना दिन साथ करते हैं? 4 दिन। कितना हो गया? 28 कार्य हो गया। कितना बच गया? 20। हमारा 20 कार्य बचा। अब बोलता है शेष कार्य का कितना भाग शेष रह गया? कितना भाग शेष रह गया? 20 कार्य रहा शेष, ठीक है। 48 का, तो ये 4 5 20 और 4 1 18, 5 18 भाग हमारा शेष रह गया। देखो अभी उस तरह का था कि नहीं, कितना भाग शेष रह गया जी? ठीक है, गड़बड़ा गया कहीं की? ऑप्शन में 5 18 है ही नहीं, ठीक है। शेष कितना रह गया? 12 चौका 48 होता है जी, 12 चौका 48 होता है, ठीक है। कटा दिए थे गलत, तो 5 बटे 12 जाता। तो अभी जस्ट ऊपर में बोले थे कि नहीं, वही सेम टू सेम किए कि नहीं। 20 बटे शेष कार्य कितना बच गया? 20 और कितना भाग का है? 48 भाग का, तो 20 बटे 48 में 5 बटे 12 भाग शेष रह गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? हाँ, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा तो क्या करोगे? अब बोलता आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्पीड बना के रखना है, एकदम याद रखना। एग्जाम में जाना है एकदम स्पीड बना के करना, डरना नहीं। हर एग्जाम देते देते याद रखना, फिर देते 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 एग्जाम, इतना एग्जाम देते देते और इतना धक्का खाना पड़ेगा एग्जाम में के लिए। क्या कहें आप लोग जो सोचते हैं रिजर्वेशन करा के उतना पैसा है कहाँ? फॉर्म भरिए, उसका पैसा अलग से खर्चा, फिर जाइए एग्जाम देने, वहां पे सेंटर भी जाते। रांची अगर चला गया अगर एग्जाम सेंटर 50 टका से कम नहीं लगता भाड़ा, एकदम जी कहीं जाइए 50 रुपये लग ले लेगा। और एकदम पूरा नजदीकी रहेगा तो अलग बात है, तब भी 20-30 टका लेता है। मतलब आप अगर आपको अगर मुल्ला अगर आप नहीं जानते, अगर आप थोड़ा सा उतना भी मतलब चालाक नहीं है, तो ऐसा घुमाएगा रांची में ना, आपको 3 बार वहीं घुमा देगा, एकदम ले लेगा 60-70 रुपया 100 रुपये का। हाँ, बहुत खतरनाक खतरनाक, याद रखिए ऐसा आदमी है।
तो उतना खर्चा लगता है फॉर्म भरने में। ट्रेन से जाइएगा धक्का खा खा करके एकदम पसीना उसीना एकदम निकल जाए। गर्मी के दिन ज़्यादातर एग्जाम जो होता है ना गर्मी एक दिन में रहता है, और जुलाई समय पानी मौसम में रहेगा, पानी भीगते भीगते। एक बार हम एग्जाम देने गए थे, बैंक का एग्जाम था, एकदम जानते पूरा चरपट हो गए थे, एकदम पूरा भीग गए थे। और जब हम क्वेश्चन पेपर उस समय आता था पेन वाला मोड वाला पेन, मतलब उसको रंगने वाला होता था, ठीक है, रंगिए और उसको, तो पूरा कागज भी मेरा वो जो है ना वो हमारा सीट वो भीग गया था। सोचिए बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हुए हैं, तब कहता ना आज मुश्किल दौर से गुजरे हैं तो आज मना रहे हैं खुशी। और बताइए, हाँ बताइए, लोग ऐसा बोलता कुछ नहीं। तो अभी बोलता ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जी। ए अकेले कार्य को 20 दिन में पूरा कर, तो पूरा फास्ट बनाइए, 20 दिन में पूरा कर सकता है, लिख दीजिए। बहुत चीज नहीं लिखना होता है एग्जाम में। अभी जैसे ए लिख दिया 20 दिन, समझ जाओ कि 20 लिखा गया, ठीक है, फास्ट लिखना है। बी अकेले कार्य को कर देता है 15 दिन में, लिख दिया, लिख दो, अच्छा इतना भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी अकेले कार्य को कर देता है 18 दिन में, ठीक है जी, ठीक है। सबका एलसीएम कितना होगा 180, क्या है? तो 20 नमा 180, 15 12 180 और 18 दही 180 हो गया। अब बोलता है जी बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद कार्य छोड़ता है। 4 दिन में कितना बी और सी कितना करेगा? 12 22 का 88 कार्य हो गया। 12 10 बी और सी साथ में कार्य शुरू, 12 10 22 का 88 कार्य हो गया। ए शेष कार्य कितना दिन में? तो बताइए जी कितना बच गया? अगर 80 करता तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे बचता 100, लेकिन 8 और घटा देना 92 कार्य बच गया। क्या करेगा? ए करेगा 9 से, तो 9 एकम 9 दही 90 10.2/9 दिन में करेगा, ठीक है, 10.2/9 दिन में करेगा। इस तरह का पूर्णांक तुर्णांक सो मन सो रहेगा जी। कल ये वो हिसाब हम एकदम इतना भयानक मिस्टेक किए ना, क्या कहें, मतलब था a माइनस बी और a प्लस बी और 1/3 मारना था हम, √1/3 जबरदस्ती माइंड, मतलब कहता ना जी एग्जाम में क्या हो जाता समझ में, आप मारना चाहते हैं कुछ और वहां मारा जाता है कुछ। एग्जाम में ऐसा भी हो पाएगा, हो जाएगा, ध्यान रखना है, एकदम पूरा चीज याद रखना है। हम जो वीडियो में बता देते हैं ना जी, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बता देते हैं, लेकिन आप लोग क्या है गजब करते हैं, वीडियो को देखते गजब है सब, इतना अच्छा चीज बता देते हैं एग्जाम दे देकर। हम जानते हो एग्जाम हम खाली इसीलिए देते हैं ताकि दूसरे को हम बता सके एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा होता है। आज भी है वही पावर, याद रखो तुम लोग जो क्या कर, छोड़ो उतना अपना बड़ाई करना ठीक नहीं। बोलता एडुआर्डो, तो एडुआर्डो लिख दी, एडू नाम है किसा, एडुआर्डो है, बोलता है 12 दिन में। उसका नाम है अब्राहा, अब कर दिए, वो करता है तुम्हारा 10 दिन में। अरे वो नाम है जेवियर करता है 15 दिन में। एल्सियम कितना? 60, वही 60, 12 5 60, 10 से 60 और 15 14, इतना पहले काम कर लेना। उन सभी 3 व्यक्तियों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, 2 दिन बाद एडुआर्डो ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है। 2 दिन बाद 2 दिन बाद तो 2 दिन तक तो किया, 2 दिन साथ में किया, 2 दिन तक किया सब साथ में, 15 दिन 30 तो हो जाएगा 3 व्यक्ति ने साथ कर। 2 दिन बाद एडुआर्डो ने, तो पहले 5 और 6 11 4 15 गुने 30 कार्य हो गया। 30 कार्य घटा देना, कितना कार्य हो गया? 30 कार्य बचा शेष। अब बोलता है कार्य पूरा होने से ठीक दिन पहले, 3 दिन पहले जो है कार्य छोड़ दिया, ठीक है। क्या कार्य छोड़ दिया? एडुआर्डो 3 दिन पहले, 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 5 से 15 कार्य और जोड़ दो, ठीक है, उसका जोड़ा जाता है, तो कितना हो जाएगा? 45। और ये दोनों मिलके कौन किया है? एडुआर्डो और प्लस छोड़ा कौन था? छोड़ा कौन था जी? एडुआर्डो ने, अब्राहम ने छोड़ा था, सॉरी अब्राहम। ये 15 और कितना दिन छोड़ दिया? 3 दिन पहले 6 या 18 हो जाएगा 48 काम। कितना हो जाएगा? 48 काम हो जाएगा। अब दोनों मिल करके, ये अब्राहम और जेवियर मिल करके कितना कार्य होता है? 6 4 10, तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, तो कितना हो जाएगा? 4.8 दिन। 4.8 दिन यहाँ लगा और इधर 2 दिन लगा, 6.8 दिन टोटल काम लग गया। कितना दिन? 6.8 दिन लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत विद्यार्थी इला नहीं पाता है, बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत विद्यार्थी इसको
नहीं पारता, ये भी ध्यान रखना। डी ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 पॉइंट। ये बहुत विद्यार्थी लोग बहुत टफ लगता है इसको, थोड़ा सा एक बार बढ़िया समझ लो। तो सबसे पहले जैसा जैसा बोले लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखने में लगेगा वहां पे एक स्क्रीन पर देखोगे ना बहुत बड़ा दिखता है, डरना नहीं है एग्जाम में। हर विद्यार्थी को हम यही बोलते हैं, देखो हम मतलब इतना दिन छोड़ा हुआ हो गया जेई का एग्जाम देने के बाद, यही नहीं समझो तो हम देखे एग्जाम कुछ नहीं दम रहता है, क्वेश्चन में खाली दम लपेट के रखता है, दम लंबा चौड़ा झूठो लिख देता है, लिखते जाओ एकदम लिखते जाओ, फास्ट लिखना है एकदम तेजी के साथ। तो हम देखे 60 हो गया काम। 2 दिन बाद छोड़ा है एडुआर्डो, तो साथ मिलकर 2 दिन किया है तो 30 काम हो गया। 30 काम शेष बचा लिख दिया। लेकिन 3 जहां बोलेगा 3 दिन पहले, जहां बोले कार्य 3 दिन पहले जो छोड़ा है उसका कार्य जुड़ जाता है, वो कार्य जुड़ जाता है वहां पे, तो ऑटोमेटिक 3 दिन का काम अब्राहम का कितना हो जाएगा 6 या 18 कार्य। उस कार्य को जोड़ दो, उसमें जोड़ना ही पड़ेगा। उसका क्या नियम है, प्रोसेस है, कभी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो 30 और 18 कितना हो गया 48 काम हो गया। वो दोनों मिलकर किया है, अब्राहम जो छोड़ा है और साथ में ये जेवियर, दोनों साथ में करा, 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो उसका काम भी अब ये कर रहा है साथ मिल करके। तो 48 काम करेगा कितना मिल करके 6 4 10, तो 4.8 दिन इधर लगा और 2 दिन उधर लगा, तो टोटल कुल मिलाकर बोल रहा था कितना दिन लगेगा, तो 6.8 दिन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन बनाया लंबा थोड़ा सा अलग तरीके से, तो वो अलग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत को सफाई 25 दिन में काम करने का ठेका लेता है, ठीक है। तो 42 कर्मचारी कर रहा था, ठीक है। अब 25 दिन करने का ठेका लिया, लेकिन 10 दिन के बाद भाग गया, तो दिन कितना बच गया 25 घटा 10, यही ना हुआ जी। अब यही कर्मचारी का काम बच गया क्योंकि 10 दिन तो कर दिया, तो ऑटोमेटिक दिन में बचा 15 दिन। 15 दिन का काम उसको करना है, 10 दिन में समाप्त करना है। और सफाई कर्मचारी कितना भागा 12। तो अब बच कितना गया 30, और प्लस बोलता है कि कितना सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है, तो मान लेते हैं x रखना है। कितना दिन में करेगा 10 दिन में काम करेगा 15 दिन का, तो बोलता है कितना चाहिए, तो सॉल्व कर देंगे फटाफट। तो कटा दो, कटाने उठाना आता है क्या, तो 42 गुने हो गया 15 और उधर हो गया 30 प्लस x गुना 10, तो 5 गुना 10 और 5 या 15 और 2 से हो जाएगा 21 या 63 और बराबर हो जाएगा 30 प्लस x, कितना हो जाएगा, तो इतना लिखने की जरूरत है, तो 33 हमारा एक्स्ट्रा लग जाएगा। सोचिए इतना हो जाएगा 33 एक्स्ट्रा। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को फिर बोलते हैं, बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रैक्टिस करना है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि किसको बैठाना है, कहाँ पे कैसे बैठा देना है। ये बहुत मायने रखता है एग्जाम के समय में। एग्जाम के इसीलिए बोलते हैं जो विद्यार्थी तैयारी करता है ना, जो लगातार करता है, ये नहीं कि छोड़ दिए फिर करना स्टार्ट किए, एग्जाम आया उस समय नहीं होता है। जब कोई भी एग्जाम हो, कम जब तुम लोग पढ़ता था इंटर में कितना मेहनत करता था, शुरू से साल भर किया, और तब भी एग्जाम में जाकर के क्या किया, उतना भी नंबर नहीं ला पाया जितना लाने डिजर्व कर रहा था। ये लोग लाने इतना डिजर्व था, इतना खतरनाक स्टूडेंट था ये लोग, क्या ही बोले, पढ़ाई क्या करें। और इतना खतरनाक था इसलिए आज टेक टिका हुआ है। जो खतरनाक रहता है वो टिका हुआ रहता है, और जो रहेगा बंदा देखे मूर्ख उल्टा करेगा, वो सब विद्यार्थी छोड़ चुका होगा। एगो तुम्हारा साथी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, एक दो छोड़ भी दिया होगा। और वही सब विद्यार्थी जो है ऑटो चलाएगा, कोई इधर काम करेगा, कोई उधर काम करेगा, जीवन उसका भी चलता है, ऐसा नहीं है। वो भी हम लोग से ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता। वो रात में भी उसको काम कभी करना पड़ेगा, कभी दिनों में काम करना पड़ेगा। और हम लोग का जो काम होगा अभी देखिए एकदम मिजाज में आते हैं, पढ़ाते हैं, सोते हैं कस करके रात में सुकून का नींद सोते हैं। और वो जब काम आप कीजिएगा अलग तरह का मजदूरी वाला काम, ये सब काम, तो आपको सुकून उस तरह नहीं होगा। कब नींद लग जाए, कब थकावट हो जाए, कब के पता ही नहीं चलेगा। हाँ, पैसा हो सकता है कभी ज्यादा कमा लें, कभी कम, छोड़िए अभी वो सब बात नहीं करना है। आप बोलता है एक किसी कार्य को 35 दिन में कर देता है जी, एक किसी कार्य को 35 दिन में कर लेता है। और बोलता है बी ए से 30% कम कार्य कुशल है, बी जो है ए से 30% कम कार्य कुशल, ज्यादा दिन लगेगा, ठीक है। तो बी से यानी ए से 30% कम कार्य कुशल है, तो हो जाएगा 100 बटे हमारा हो जाएगा 70। ज्यादा करने के लिए 70 ऊपर में गुना कर देना, ये गलत कभी दिमाग में ये रखना। कम कार्य कुशल मतलब ज्यादा दिन लेगा, ज्यादा लेगा मतलब कम का मतलब घटाना तो है ही, 70 होगा, लेकिन ऊपरा में गुना करेंगे नीचे में, ये कंफ्यूज होने लगा। ऐसे भी कट रहा तो ये भी पता चल जाता है
ठीक है, 35 गुना 70 यानी 50 तुरंत फास्ट लिखेंगे, इतना कटाना उठाना नहीं है, समझ में देखते देखते समझ में आ जाएगा कि 35 गुना 70 2 50 से 100। ठीक है, फटाफट एकदम। अब बोला सी 20 से 25%, देखिए ध्यान देना, सी जो है 20 से 25% अधिक कार्यकुशल है। सी जो है 20 से अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब कम टाइम लेगा। हाँ, 50 तो पहले लिख देना है, तो 20% 25% अधिक 125 हो जाएगा, यानी 100 बटे 125 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, अधिक का मतलब जोड़, कम का मतलब घटाव, लेकिन गुना ऊपर करना है तो ये अधिक कार्यकुशल है, इसका समय कम लेगा, तो गुना भाग कर देना है। तो 25 का 100, 25 25 125 और 5 से 10 40 दिन लगेगा, एकदम फास्ट कर लेना है। अब बोलता है जी बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, पहले तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 40 50 का एलसीएम कितना इसका एलसीएम फटाफट हम लोग को देखो करने में भी लग रहा है। 5 से 35, 5 देंगे 50, 5 8 40, तो हो गया 5 से 35 और भी लगेगा इसमें, तो हो जाएगा 2 से लगेगा 7 2 5 10 2 चौका 8 5 चौका 20 और 5 10 तो 70 है, 70 गुना 7 5 35 35 में 70 70 गुना 20 70 गुना 20 यही रहने देता है। अब ऑटोमेटिक है 35 गुना 70 40 हो जाएगा यहाँ, और उसके बाद 50 यहाँ पे ढूंढो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 50 गुना 100 यानी 7 गुना कितना हो जाएगा जी, 50 गुना 100 700 है ना जी, तो हो जाएगा तुम्हारा 7 गुना 14 गुना 100 और यहाँ पे 2 28 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हो जाएगा 40, यहाँ पे हम लोग 2 ले लेंगे यानी 35। ठीक है, इतना हो गया। अब बोल रहा है क्या, बी और सी 10 दिन तक, बी और सी 10 दिन तक 10 और गुने 28 और 35 कितना होता है, तुरंत जोड़ना है फटाफट, 5 8 13 हाथ में 1 2 3 4 5 7 यानी 630 कार्य हो गया है। ये हो गया आपका कितना 1400 ना जी, 1400 कार्य, तो 630 कार्य हो गया, तो घटा दो तुरंत एकदम, 0 गया 10 में 3 गया 7, यहाँ पे बच गया 13 13 में 6 गया 770। अब बोलता एक अकेले शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, 1 40 से ये हो जाएगा, ये खत्म, 4 से 4 एकम 4 3 4 9 36 1/4 19 पूर्णांक 1/4 दिन, बस आंसर हो गया। तो इसी तरह लंबा चौड़ा दिखेगा, डरना नहीं है। 173 नंबर वाला क्वेश्चन इसी तरह का है, आप लोग को होमवर्क हम अभी दे देंगे इसी तरह का, जस्ट वही ए और बी से 4 दिन पूरा करते हैं, इतना करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आप लोग जरूर बना के देखिएगा। और हम यही बोलेंगे जाते जाते, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए। पर डे वीडियो देखिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ऐसे लगता नहीं कि हम लोग वीडियो बना पाएंगे, फिर भी सूरज इतना आप लोग के लिए काम कर रहा है, और जल्दी इसका नौकरी लग जाए, भगवान करे और सुमति दे, और जीवन में तरक्की करते रहिए, जल्दी शादी विवाह हो जाए सबका। हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते चलते रहिए। जय हिंद।